हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। एक नया देखिए यानी कि त्रिकोणमिति का जो परिचय चैप्टर है उसमें आपको यानी कि त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है सारणी, उसको हम आज निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। आज आप लोग को देखिए यहाँ पे बुक में देख दिया है। ठीक है ना। बुक में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सारणी है ना, इसको टेबल को आज हम निकालना सिखाएंगे आप लोग को ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। देखिए एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे, लेकिन इस तरह से कि आप लोग को टेबल लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग लिखिए 0 1 2 3 4। ये तो इतना आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर सभी में 4 से डिवाइड करिए। 4 4 4, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। अब जब सब में 4 से डिवाइड कर दिए तो सबको अंडर रूट कर दीजिए, करड़ी लगा दीजिए सभी पे करड़ी लगाइए, सभी पे करड़ी लगा दीजिए। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो 0 बटे कोई संख्या होती है तो उसका मान 0 आता है। क्या आता है? जैसे में देखिए 4 का जब भाग करेंगे 0 में तो 4 शून्य 0, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब होगा 0। ठीक है ना। इसका मतलब है कि 0 बटे कोई संख्या है तो उसका मान कितना आता है? 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। और इसके बाद 1 बटा, जब यहाँ पे 0 आ गया इसका मतलब ये साइन 0 अंश के लिए 0, साइन 0 अंश के लिए कितना मान आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 बटा के 4 है, तो इसका मतलब ये है 1 बटा 4। तो अगर लिखा है करड़ी में 1 बटा 4 तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। और करड़ी में 4 लिखा है, जैसे करड़ी में 4 है तो करड़ी में 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 होता है ना। एक जोड़ा बन के 1 2 बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो यानी कि 30 अंश के लिए 1 बटा 2। ठीक है। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये बचेगा 1 बटा के करड़ी में 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना। ये करड़ी में 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, 1 तो निकल जाएगा, इतना आ गया। तो इसका मतलब है 45 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2। ठीक है ना। इसी तरह से इसका देखेंगे तो करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 और बटा के करड़ी में 4 है। तो करड़ी में ये करड़ी में 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन करड़ी में 4 2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा करड़ी में 3 बटा के 2। तो यहाँ पे रखेंगे 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटा के 2। इसी तरह से देखिए 4 बटे 4 है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी आपका आ गया 1 बटा के 1 करड़ी में, और दोनों बाहर निकल जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 90 का मान 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना। यहाँ से हो गया ये साइन। यानी आपका यहाँ पे देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, साइन 45 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटा 2, साइन 90 अंश का मान 1। सॉरी। तो इसका मतलब है 0 से ये संख्याएं बढ़ रहा है। 0 से 0, 1 बटा 2 का मतलब होता है आधा, तो यानी कि 0, एक बार 0.5, एक बार 0.6 कुछ आएगा, 0.8 आएगा, 1। ठीक है ना। यानी इधर से संख्याएं बढ़ेंगी। इसी में अगर हम काश का निकालेंगे तब जब काश निकालेंगे तो इसी संख्या को, ये जो संख्या आया है इसको उलट देंगे तो कॉस के लिए हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान ये वाला देखिए, ये संख्या आएगा 1। काश 30 अंश का मान ये वाला संख्या आएगा, करड़ी में 3 बटा के 2। काश अगर हम कहेंगे काश 45 अंश का मान, तो काश इधर से भी आएंगे तो ये 45 तो यहीं आ जाता है इसका 45 के लिए। काश अगर 60 का मान पूछेंगे तो काश 60 अंश का मान इधर से उल्टा चल रहा है ना, तो यानी ये आपका 60, अगर हम कहेंगे काश 60 अंश का मान बताइए तो 60 अंश के लिए ये 30 अंश उल्टा चलेंगे, 1 2 3 ये वाला, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद काश अगर हम कहेंगे 90 के, काश 90 के लिए बताइए तो काश 90 के लिए ये वाला मान रखेंगे 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा।
साइन का टेबल ये हो गया देखिए ऐसे, और कास का जो है साइन का उल्टा कास हो जाता है इधर से, ठीक है ना, तो उल्टा हो गया। अब इसके बाद tan का मान निकालेंगे, तो tan का मान निकालने के लिए क्या होता है, हम देखिए यहाँ पे जानते हैं tan के लिए क्या होता है। tan के लिए हम जानते हैं tan बराबर हमारा सूत्र होता है tan बराबर के साइन बटे कॉस होता है कि नहीं। तो जब tan बराबर साइन बटे कॉस होता है तो इसका मतलब ये है मान रख देंगे। जब रखेंगे tan का मान निकालना होगा, जैसे tan 0, अगर tan 0 अंश का मान निकालना होगा तो साइन 0 अंश और बटे कॉस 0 अंश रखेंगे। तो साइन 0 अंश का मान रखिए, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो कोई संख्या अगर 0 बटे कोई संख्या हो तो इसका मान क्या होता है बताइए। कोई भी अगर 0 और बटे संख्या होगा, तो जैसे संख्या है 1 का 0 में भाग करेंगे, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो 1 शून्य शून्य, देखिए क्या आ जाएगा, tan 0 का मान 0, क्या आ जाएगा, tan 0 का मान 0। इसी तरह से tan 30 अंश का मान देखेंगे, तो जब tan 30 अंश का मान देखेंगे तो क्या है, tan 30 अंश में जब देखेंगे तो साइन बटे कास कर देंगे, साइन बटे कास करिए, tan 30 अंश का जब मान निकालेंगे तो साइन 30 अंश और बटे कॉस 30 अंश करेंगे, ठीक है ना। तो साइन 30 अंश का मान देखेंगे कितना आएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 और ये नीचे वाला उलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, करने में 3 नीचे आ जाएगा, 1 कट जाएगा, तो 1 बटा के करने में 3 बचेगा, ठीक है ना। तो tan 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटा करने में 3, ठीक है ना। इसी तरह से tan 45 अंश का मान कहेंगे, तो tan 45 में इसमें इसका भाग करेंगे, सेम टू सेम है तो 1 आ जाएगा। tan अगर 60 अंश का बात करेंगे, जब tan 60 का बात करेंगे तो इसका मतलब है ये देखिए इसमें इसका भाग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा करनी में 3। tan अगर 90 का बात करेंगे तो tan 90 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, tan 90 अंश, tan 90 अंश का मतलब हो जाएगा साइन 90 अंश और बटे cos 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान 1 और cos 90 अंश का, साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है ना, और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो अगर कोई संख्या बटे 0 हो गया तो इसका मान होता है अनंत। कैसे अनंत होता है देखिए, 0 का भाग करेंगे 1 में तो 0 0 1 कम 0 घटा दीजिए 1 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 0 1 कम 0 घटा देंगे, फिर 1 आ जाएगा, 1 कटेगा ही नहीं, ये 1 1 आता रहेगा, तो इसीलिए इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है ना, जो यानी कि जिसको फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो tan 90 का मान अनंत, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसी तरह से cot का मान निकालेंगे, किसका, cot का। तो जब cot का निकालेंगे तो यहाँ से देखिए जब cot का मान निकालेंगे तो cot मान लीजिए 0 अंश, अगर cot 0 अंश का मान निकालेंगे तो cot बटे यानी cos 0 अंश हो गया बटे के साइन 0 अंश होएगा, साइन 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, तो 1/0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, यानी cot 0 के लिए अनंत, ठीक है ना। इसी तरह से 30 अंश का निकालेंगे, तो 30 अंश का निकालना होगा तो cos में यानी cos में साइन का भाग कर देंगे तो जब यानी कि cot 30 अंश निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे cos 30 अंश और बटे साइन 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2 और ये भाग करेंगे साइन 30 अंश का मतलब 1/2, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, यानी बचेगा करनी में 3। तो cot 30 अंश का मान कितना होता है, यानी करनी में 3। या ऐसे आप निकाल सकते हैं या cot का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि cot बराबर के होता है 1/tan, ठीक है ना। तो tan को उलट देंगे तो cot का मान आ जाएगा। देखिए अगर tan
जीरो है तो इसको उल्टेंगे तो कॉट अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब कॉट अगर इसको उलट देंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉट, tan को उलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। फिर कॉट अगर हम कह रहे हैं 45 अंश का मान बताइए तो इसको उल्टेंगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। अब कॉट इसको उल्टेंगे तो 1 के करड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कॉट इसको जब उल्टेंगे तो इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा, कॉट 90 अंश यानी कि कॉस 90 हो जाएगा और बटे साइन 90, ठीक है ना। तो कॉस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1 बराबर के 0, क्या आ जाएगा, इसका मतलब कॉट 90 का मान 0, ठीक है ना। इसी तरह से सेक निकालना होगा, जब सेक का मान निकालेंगे, सेक का मान जैसे सेक निकालना हो, सेक 0 अंश का मान, तो सेक का मतलब होता है कास को उलट दीजिए 1/cos 0 कर देंगे, जब कॉस को उल्टेंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए यानी कि कॉस को उलट दीजिए, कास का मान कितना है, कॉस 1 को उल्टेंगे तो आपका आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यानी कि कॉस इसको उलट देंगे तो आपका आ जाएगा 2/3, इसको उल्टेंगे तो आपका आ जाएगा √2, इसको जब उल्टेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो अनंत आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कोसेक का निकालेंगे, तो जब कोसेक का मान निकालेंगे आप कोसेक 0 अंश का, इसमें हो जाएगा 1 के साइन 0 अंश, साइन को उल्टेंगे तो कोसेक निकल जाएगा, तो साइन का 0 को उल्टेंगे तो ये अनंत आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको उल्टेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, इसको उल्टेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2 के करड़ी में 3 आ जाएगा, इसको उल्टेंगे तो इसका 1 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिए इस तरह से हमारा टेबल जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस टेबल में ये जो है आपको क्लास 10th वालों के लिए जो है चैप्टर नंबर जो आपका है चैप्टर 8 है उसके लिए ये टेबल हमने बनाया है, ठीक है ना। और लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।